हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट एंड कोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन का गुणन एवं भागफल नियम सीखने वाले हैं। इससे पहले आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले सारे याद होने ज़रूरी हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर जाकर पहले सीख लीजिए। प्रोडक्ट एंड कोशिएंट रूल बहुत आसान होने के साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आगे के सारे क्वेश्चंस में आपका ये फॉर्मूला ये रूल यूज़ होने वाला है, तो बहुत ध्यान से इसे देखेंगे। तो ये कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर को आपको कोई दो फंक्शंस, मान लीजिए पहला फलन है y1 इक्वल टू fx और दूसरा फलन है y2 इक्वल्स टू gx। तो इस तरह के कोई दो फंक्शंस आपको मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपको y1 अपॉन y2 टाइप का या फिर y1 इंटू y2 टाइप का कोई फंक्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पे y1 y2 x के ही कोई फलन होंगे। जैसे आप कह सकते हैं x अपॉन ई की पावर x, ये हो गया y1 अपॉन y2 टाइप का, या फिर x इंटू ई की पावर x, ये हो गया y1 इंटू y2 टाइप का। तो सिंपल सी बात है, जब x के कोई दो फंक्शंस इनटू में मल्टीप्लिकेशन में हो, गुणा में या फिर डिवीज़न में यानी कि भागफल में हो, तो हम इन दोनों रूल्स को सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे प्रोडक्ट रूल, यानी कि जब कोई दो फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे, दो फलन गुणा के रूप में होंगे, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए इस टाइम पे जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा वो फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल कहलाता है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, अगर आपके कोई दो फंक्शंस y1 और y2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर प्लस या माइनस होता है तो पहले का भी डिफरेंशिएशन y1 का भी डिफरेंशिएशन हो जाता है, प्लस या माइनस दूसरे का भी डिफरेंशिएशन हो जाता है। लेकिन बीच में गुणा का चिन्ह होने पर आप ऐसे डायरेक्ट दोनों का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। एक एक करके दोनों का डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन कहूँ, इसको सेकंड फंक्शन कहूँ, तो जो रूल होता है वो कहता है फर्स्ट फंक्शन यानी कि y1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, यानी कि डिफ्रेंसिएशन कह रहे हैं तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा, यानी डी y2 बाई डी एक्स, प्लस आता है बीच में दूसरा फलन सेकेंड फंक्शन y2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डी y1 बाई डी एक्स। तो दोनों का सीधे डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रहा है, पहला फंक्शन ऐसे ही रह रहा है, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही रहेगा, पहले का डिफ्रेंसिएशन होगा। तो इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं, पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन यानी कि y2 जिसे मैंने लिखा हुआ है ऊपर, गुणा पहले फलन का अवकलन या पहले का अवकलन। इंग्लिश वाले इसी को ट्रांसलेट कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। तो जब भी आपको कोई दो फंक्शंस यानी कि x के टर्म्स में कोई भी दो फंक्शंस दिखाई दें तो आप ये वाला रूल यूज़ करेंगे जो कहलाता है प्रोडक्ट रूल। तो इस रूल की हेल्प से, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल ले लिया था x इंटू ई की पावर x, तो मान लीजिए आपको जो फंक्शन गिवन है, जो भी गिवन होता है उसे हम y ले लेते हैं, x इंटू ई की पावर x गिवन है। तो आपने देखा कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा के रूप में है, तो आप दोनों में से किसी भी एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लेंगे, पहला फलन और दूसरा फलन आप इनको मान लेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है फर्स्ट फंक्शन, जैसा हमने कहा पहला फलन यानी कि एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, प्लस दूसरा फलन यानी ई की पावर एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा एक्स, इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा देखिए एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस ई की पावर एक्स ऐसे ही आ गया, फिर एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमने देखा था कितना होता है 1, ये एक्स की पावर 1 हुआ, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 वाले फॉर्मूले से ये आ जाएगा 1। आपको याद भी रहना चाहिए, एक्स का डिफ्रेंसिएशन सीधे आपको याद होना चाहिए कि 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को
करना होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड, भागफल नियम जिसे हम कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कोशिएंट रूल। तो ये कब इस्तेमाल होगा? जब आपके कोई दो फंक्शन भाग के रूप में होंगे, यानी कि अपॉन वाली फॉर्म में होंगे। तो आप इन्हें कैसे लिख सकते हैं? आप इन्हें लिख सकते हैं y1 अपॉन y2 के फॉर्म में। तो ये तब यूज़ होगा जब आपका y1 अपॉन y2 टाइप का होगा। तो जो भी आपको फंक्शन गिवन है, आप सबसे पहले उसे मान लेते हैं क्या? y मान लेते हैं। तो अभी हमें जिसका डिफ्रेंसिएशन करना है वो है हमारा y1 अपॉन y2। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो हर होता है वो पहले आता है, यानी कि जो अपॉन में होता है वो पहले आता है, हर गुणा अंश का अवकलन। तो पहले हर यानी कि y2 डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर, अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ y1। माइनस आता है इसमें, भागफल वाले में कौन सा चिन्ह आता है? माइनस अंश यानी न्यूमरेटर y1 इंटू हर का अवकलन डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ y2 या डी बाई टू बाई डी एक्स अपॉन हो जाता है जो नीचे है उसका स्क्वायर, y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा गुणन नियम में प्रोडक्ट में बीच में प्लस होता है, कोशिएंट में बीच में माइनस होता है। यहाँ पहले आता है y2, यहाँ पहले y1 आता है। तो y2 इंटू डी y1 बाई डी एक्स माइनस y1 इंटू डी y2 बाई डी एक्स अपॉन में आता है y2 का होल स्क्वायर। या इसको अगर सरल शब्दों में याद करना चाहें तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, हर गुणा अंश का अवकलन, यानी कि डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस अंश यानी न्यूमरेटर इंटू हर का अवकलन डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन हो जाता है पूरा अपॉन हर का वर्ग यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इन दोनों फार्मूले को लर्न कर लेंगे। ये फार्मूले अब हमारे इस्तेमाल होंगे क्वेश्चंस में। तो कोई भी चॉइस नहीं है, कोई भी फार्मूला आप छोड़ नहीं सकते, याद करना ज़रूरी है। फार्मूले लर्न होंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो एक बार और बता देती हूँ, प्रोडक्ट रूल जो होता है y1 इंटू y2 टाइप के फंक्शंस के लिए होता है। इसमें हमें किसी भी एक को फर्स्ट दूसरे को सेकंड मानना होता है। रूल होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी दूसरा फलन गुणा पहले का अवकलन। इसी तरह से कोशिएंट रूल जब y1 अपॉन y2 टाइप का होगा तब यूज़ होगा। इसके लिए एक अंश एक हर होता है, यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर को पहले आता है डिनोमिनेटर यानी हर, y2 इंटू डी y1 बाई डी एक्स माइनस y1 इंटू डी y2 बाई डी एक्स अपॉन y2 का स्क्वायर। या इसे आप वर्ड्स में कहें तो हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन बट्टे हर का वर्ग, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले अगर आपको लर्न हो गए तो अब क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x इंटू सेक एक्स। तो जिसका भी आपको डिफ्रेंसिएशन करना है सबसे पहले आप उसे y मान लेते हैं। y इक्वल्स टू हो गया x इंटू सेक एक्स। तो जैसा मैंने कहा आपको एक को फर्स्ट मानना है, दूसरे को सेकंड मानना है। अब आप जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, आप देख रहे हैं दो फंक्शंस इनटू में है, गुणा में है, तो आपको सूत्र लगाना है डी y1 डी बाई डी एक्स ऑफ y1 इंटू y2 इक्वल टू y1 इंटू डी y2 बाई डी एक्स, पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन यानी कि y2 इंटू डी y1 बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर को क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, y का डिफ्रेंसिएशन हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ भी हम डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स एक्स इंटू सेकेंड। तो ये पहला है, ये दूसरा फंक्शन है हमारा। फर्स्ट फंक्शन पहला फलन x इंटू दूसरे का अवकलन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि सेक एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो अब आपके फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या फॉर्मूला होता था, सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता था 1। तो दोनों में सेक एक्स आ रहा है, इससे कॉमन लिया जा सकता है। सेक एक्स यहाँ आ जाएगा एक्स टेन एक्स प्लस यहाँ बच जाएगा 1 और यही आपका आंसर है।
तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपना वर्क भी जो है नीट एंड क्लीन रखना है। आपका जो आंसर है हमेशा सबसे पहले एग्जामिनर को दिखाई देना चाहिए। तो आप हमेशा आंसर को बॉक्स में रखिए या फिर किसी दूसरी डिफरेंट पेन का यूज़ कीजिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो अभी हमारी प्रॉब्लम है EX इंटू साइन एक्स। तो सबसे पहले जिसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है उसे हम ले लेंगे y इक्वल टू EX इंटू साइन एक्स। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, गुणा के रूप में है, तो सेम यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर भी यूज़ करना है। तो दोनों साइड हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ EX इंटू साइन एक्स। तो जैसा मैंने कहा आपको ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस दूसरा फलन यानी साइन एक्स इंटू पहले का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। तो ये आपका बन जाएगा ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे ही आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स यानी ई की पावर एक्स का अवकलन जो ई की पावर एक्स ही होता है। तो दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं ई की पावर एक्स, अंदर आपका आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो जैसे जैसे आपको मेथड समझ आ जाती है और फॉर्मूले आपको लर्न है तो कुछ स्टेप्स आप बीच के एक दो स्टेप्स कम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसके बाद डायरेक्ट आप ये भी यूज़ कर सकते हैं बड़े क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनमें। तो सिमिलर कुछ और प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी x इंटू ई की पावर x साइन एक्स। तो यहाँ पर को 1 2 3 x ई की पावर x और साइन एक्स तीन फलन गुणा में है। अब आप कहेंगे कि हमने तो दो ही फलन के गुणा पर होने का सूत्र पढ़ा y1 और y2 वाला। तो इस क्वेश्चन को भी उसी फॉर्मूले से करना है। बस आपको क्या कर देना है किन्हीं दो फंक्शंस को एक साथ समझ लेना है। x इंटू ई की पावर x को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसे हम सेकंड फंक्शन समझ लेंगे। तो ऐसे फिर हम इस क्वेश्चन को सेम फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो तीन फंक्शंस गुणा में हैं तो किन्हीं दो को आप एक साथ मान लेंगे। इन दोनों को भी मान सकते हैं, इन दोनों को भी साथ मानेंगे EX इंटू साइन एक्स तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको मैं y ले लूँगी, y इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर x इंटू साइन एक्स। तो अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो जैसा मैंने आपको कहा कि इन दोनों को आप एक फलन मान लीजिए, फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये साइन एक्स हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो सेम रूल यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। मैं दोबारा फार्मूला अब नहीं लिखूंगी। फार्मूला होता है पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणा पहले का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन आ गया एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू दूसरे का अवकलन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस अब आएगा सेकेंड फंक्शन जो कि है साइन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा x इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कहने का मतलब साइन एक्स का अवकलन जो कि होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू अब यहाँ पर को देखो क्या हो गया, ये फिर से दो फलन बन गए हैं डी बाई डी एक्स ऑफ दो फलनों का गुणन। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर एक बार फिर इस्तेमाल होगा। तो जो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। आपको समझ आ गया तो आप डायरेक्ट ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हैं ई की पावर एक्स, मैं अगले लाइन में लिखूंगी, प्लस सेकेंड फंक्शन ई की पावर एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये वाला स्टेप जो है वो इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट बनाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ई की पावर एक्स, कोई चेंज नहीं किया, कॉस एक्स लिख देते हैं, प्लस साइन एक्स इंटू यहाँ क्या हो गया एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स ही हुआ प्लस ई की पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स यानी एक्स का अवकलन अभी मैंने बताया था होता है 1। अब हम क्या कर सकते हैं एक्स इंटू ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ से चाहें तो ई की पावर एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी ई की पावर एक्स आ रहा है इसमें भी, तो इसे मैं शुरू में बाहर लिख देती हूँ ई की पावर एक्स, फिर ये साइन एक्स पहले से था, अंदर बच गया यहाँ एक्स
प्लस यहाँ बच गया 1। बस यही आपका आंसर है। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आसान होते हैं। यहाँ आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन वाले गुणा भाग वाले सवाल नहीं मिलेंगे, लेकिन फॉर्मूले और मेथड आपको जरूर आनी चाहिए। तो एक और क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है y इक्वल टू, वाई नहीं दिया है तो आप मान लेंगे y इक्वल टू ई की पावर x कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालना है। इधर भी हम इस पूरे फलन के बाहर, पूरे फंक्शन के बाहर डी बाई डी एक्स लिख देंगे, ई की पावर x कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पर पहले दो फलन प्लस में है, सम में है, तो जब भी प्लस आता है तब हम डी बाई डी एक्स को दोनों के साथ अलग अलग कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। मैंने क्या किया, जहाँ पर भी प्लस आ रहा है वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन का साइन सबके साथ अलग अलग कर दिया। ऐसा आप हमेशा प्लस और माइनस में कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ई की पावर एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस दूसरा फलन कॉस एक्स इंटू पहले का अवकलन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ये काम हमारा सिर्फ पहले वाले के लिए हुआ है। प्लस अब सेम चीज़ हमें दूसरे के लिए भी करनी है। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन बन जाएगा। फर्स्ट फंक्शन हो गया कॉस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन हो गया लॉग एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो अब आप देखिए क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस साइन एक्स प्लस, मैंने बताया था सी से स्टार्ट होने वाले कॉस कॉट और कॉसेक का माइनस में होता है, प्लस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया ई की पावर एक्स। ठीक हो गया, ये पहले वाले में हो गया हमारा। प्लस सेकेंड वाले में क्या हो गया, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया माइनस साइन एक्स। तो आप ब्रैकेट्स यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं। ब्रैकेट अलग अलग करने से आपका आएगा माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1/x है, तो कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स हो गया, अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप चाहें तो कुछ कॉमन वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे इन दोनों में माइनस साइन एक्स कॉमन लिया जा सकता है, अदरवाइज आप इतना भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं, इसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है ई की पावर एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो जो भी गिवन है उसको हमने y ले लिया, y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन कॉस एक्स। तो दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x अपॉन ऐसे लिखें या ऐसे लिखें कॉस एक्स। तो आप देख रहे हैं ये y1 ये y2 बन गया, y1 अपॉन y2 फॉर्म का हो गया ये क्वेश्चन, या फिर ये मैंने केवल समझने के लिए लिखा है y1 अपॉन y2 फॉर्म का, या फिर अंश बट्टे हर, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है y2, यानी कि हर कॉस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंश, अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस अंश, यानी कि ई की पावर एक्स इंटू हर का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन हर का वर्ग, या ये हो गया कॉस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का स्क्वायर होता है तो उसे यहाँ पर लिखा जाता है कॉस या साइन के बाद कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ आ जाएगा आपका कॉस एक्स, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। बस इतना सा है और ये आपका आंसर आ गया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो जैसा मैंने कहा जिसका डिफ्रेंसिएशन करना है उसे हम y ले लेंगे, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो ये फिर से अपॉन के फॉर्म में है, y1 अपॉन y2 टाइप का है, अंश बट्टे हर के रूप का। तो इसे हम लिखेंगे हर गुणा अंश का अवकलन, हर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस
5। तो हर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। इसमें होता है माइनस अंश यानी 2x प्लस 3 ब्रैकेट में जरूर लिखिए, इंटू हर का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, थोड़ा स्पेस कम हो गया है, अपॉन हर का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू अब 2x प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन। तो इसे आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं। मैंने ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताए थे, अभी मैं डायरेक्ट लिख दूंगी। मैंने कहा था जब भी कोई कांस्टेंट गुणा में होता है तो ये तो ऐसे ही आ जाता है, और x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन, कोई भी कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, माइनस अब यहाँ पर 2x प्लस 3 ऐसे ही आएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 5 का डिफ्रेंसिएशन हो गया 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर में ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 2x, ये 0 आप छोड़ देंगे, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर। तो आप इसे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 2x हो जाएगा 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये हो गया, देखिए 2x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर और माइनस पहले से लिख देते हैं माइनस 6x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर। तो आप चाहें तो ऊपर कॉमन भी ले सकते हैं माइनस को, या फिर इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, ऐसे आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। एक और प्रॉब्लम करेंगे ये वाली, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ई की पावर एक्स वाला, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह सीख लीजिए। ई की पावर एक्स वाले क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्म बदल के कई बार पूछे जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये आपको y1 अपॉन y2 के फॉर्म का दिख रहा है। तो यहाँ आपको क्वोशिएंट रूल भागफल नियम लगाना है। सबसे पहले जो गिवन है उसे हम मान लेंगे y इक्वल टू ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x प्लस 1। तो अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। तो ये आपका आ जाएगा, पहले तो डिफ्रेंसिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x प्लस 1। तो फॉर्मूला क्या होता है, हर यानी जो नीचे है ई की पावर x प्लस 1 ब्रैकेट जरूर लगाना है, इनटू अंश का अवकलन यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स माइनस 1 माइनस अंश यानी न्यूमरेटर इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ हर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस 1 अपॉन हर का वर्ग, दैट मीन्स ई की पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यहाँ पर तो डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है, ऐसे ही आ जाएगा, इनटू अब यहाँ पे माइनस में है, सीधे सीधे हो जाएगा, प्लस माइनस में डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, ई की पावर x का ई की पावर x माइनस 1 का हो जाएगा 0 माइनस ई की पावर x माइनस 1 इंटू यहाँ पर ई की पावर x का ई की पावर x और 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 अपॉन हर का वर्ग यानी कि ई की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा ई की पावर x प्लस 1 इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x माइनस 1 इंटू ई की पावर x, 0 आप छोड़ देंगे, अपॉन ई की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब दोनों साइड आप देख रहे हैं ई की पावर x आ रहा है इसके और इसके साथ, तो इसे कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा ई की पावर x प्लस 1 माइनस बचेगा ब्रैकेट में ई की पावर x माइनस 1। तो ब्रैकेट अगर हटा दूंगी तो अंदर ये चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस ई की पावर x और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन हर ऐसे ही आ जाएगा ई की पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा ई की पावर x इंटू 1 प्लस 1 हो गया 2 अपॉन ई की पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आया वो आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 पहले लिख देती हूँ, 2 ई की पावर x अपॉन ई की पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया है।
तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कीजिए। इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और कोई भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको डिफ्रेंसिएशन उतना आसान लगेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चेन रूल सीखेंगे। तो आप तब तक इनको प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूले लर्न कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।